Good morning, students. Today we are going to learn our next part of speech, that is conjunctions. Now see what is the we will look at the definition of conjunction. Conjunction is a word that joins words, phrases, clauses और sentence. Conjunction ऐसा शब्द होता है जो शब्दों को, phrases, clauses या वाक्यों को जोड़ते हैं. कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं. अ कंजंक्शन कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कंजंक्शंस या तो एक शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस and we are going to learn our first type, that is coordinating conjunctions. First type of conjunction is coordinating conjunctions. Now what are coordinating conjunctions? These conjunctions are single words that join similar word or phrases or elements. ये conjunctions single word होते हैं, एक ही word होता है जो समान शब्दों को या समान phrases को या समान तत्वों को जोड़ता है. इट मीन्स अगर ये वाक्य में, अगर ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है तो दोनों ही वाक्य कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, दोनों के अर्थ दोनों ही समान होंगे. 2 शब्दों को जोड़ रहे दोनों ही शब्द भी समान होंगे. लुक एट दी कंजंक्शंस. दीज आर सम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस: फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, etc. These are the coordinating conjunctions and we will learn with some examples. We listened eagerly for he brought news of our family. हमने ध्यान से सुना, eagerly, उत्सुकता से सुना. क्यों? क्योंकि वो हमारे परिवार के बारे में सूचना लाया था, न्यूज़ लाया था. तो फॉर है वो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है और दोनों ही इक्वली है. यानी इक्वल का मतलब होता है कि दोनों ही सेंटेंस कंप्लीट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. वी लिसन ईगरली और फुल स्टॉप कर देते हैं तो भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिली, अगर के बाद क्वेश्चन फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये सेंटेंस भी अपने आप में अलग है और दोनों ही सेंटेंस को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ कर रहा है. शी डिडंट स्पीक टू एनीवन एंड नोबडी स्पोक टू हर. वो किसी से बोली नहीं और ना ही कोई उससे से बात करता है. एंड दोनों ही सेंटेंस को जोड़ रहा है. I don't expect children to be rude, nor I do expect to be disobey. मैं बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो रूड होए और ना ही ये उम्मीद रखता हूँ कि वो अवहेलना करे, डिसोबे करे. तो यहाँ पे किससे जुड़ा है? नॉर से. They rushed to the hospital but they were too late. हॉस्पिटल पहुँचे लेकिन वो बहुत लेट हो चुके थे. I will go for shopping और camping. या तो मैं शॉपिंग जाऊंगा या फिर कैंप में जाऊंगा. सोहन वॉज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल येट मैनी पीपल एडमायर्ड हिम. कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी क्रिमिनल होते हैं जिसको अदालत मान चुकी होती है कि ये दोषी है, ऐसे को कहते हैं कन्विक्टेड क्रिमिनल. लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं. कभी कभी ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनके गुणों को देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं. तो यहाँ पे येट का मतलब होता है फिर भी. वो मतलब वो गलत है, वो क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं. आई वॉज फीलिंग हंग्री सो आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच. मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने खुद ही सैंडविच बना लिया. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज. यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसा शब्द होता है जो कनेक्ट, जोड़ता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का, यानी स्वतंत्र वाक्य, उपवाक्य जिसे हम कहते हैं, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब वो एक दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, स्वतंत्र क्लॉज जो होता है, वो अकेला एक वाक्य के रूप में रह सकता है. इन अदर वर्ड्स इट डजंट नीड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन टू ऑपरेट एज अ सेंटेंस. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसे किसी एडिशनल
इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आप को एक वाक्य समझाने के लिए या वाक्य बनाने के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट वाक्य होते हैं, जिसे किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो दूसरे क्लॉज पे या दूसरे वाक्य पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज। Here are some subordinating conjunctions: rather than, whether, after, as soon as, until, whenever, though, although, even though, since, so, so that, as, unless, because, etc. These are the subordinating conjunctions and I will explain you with examples. First example, he came to work although he felt sick. वो काम पे आया, वो बीमार था लेकिन फिर भी वो काम पे आया। यानी कि आपको ये इस पर फोर्स दिया हुआ है कि ऑल्दो ही फेल्ट सिक, वो बीमार था, यानी इस पे ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही केम टू वर्क ऑल्दो ही फेल्ट सिक, तो ये डिपेंडेंट है इस पे, ये इंडिपेंडेंट, वो बीमार था लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो काम पे आया। कॉल मी आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन, मुझे बुलाओ, मुझे बुलाना कब, जब तुम स्टेशन पे आ जाओ। आफ्टर हमने टेंसेस में भी पढ़ा, हमने टेंस में नहीं पढ़ा था लेकिन हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा था कि आफ्टर है वो बाद वाली क्रिया के लिए यूज़ होता है। तो बुलाना कब है, जब आप स्टेशन पे आ जाएंगे। आई लव किटन्स बिकॉज दे आर सो क्यूट, मुझे किटन्स पसंद है क्योंकि मुझे वो बहुत क्यूट होते हैं। रीज़न बता रहा है, इस वाक्य का रीज़न बता रहा है। सिंस ही ग्रेजुएटेड ही हैज़ बीन डूइंग नथिंग, कि वो ग्रेजुएटेड है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है। ही वर्कड हार्डर फॉर अ प्रमोशन सो ही कुड बाय अ न्यू कार, वो बहुत प्रमोशन के लिए कठिन मेहनत कर रहा है ताकि वो नई कार खरीद सके। They won't allow us to start until everyone arrives, वो हमें शुरू नहीं करने देंगे, कब तक, जब तक सब लोग आ नहीं जाते हैं। यानी ये जो सेंटेंस है वो इस पे डिपेंडेंट है कि सब लोगों के आने के बाद ही क्या होगा, काम स्टार्ट होगा। अनलेस यू आस्क हर यू विल नेवर नो, जब तक तुम उसको पूछोगी नहीं तुम नहीं जान पाओगी। द चाइल्ड रैन टू हर मदर एज सुन एज शी सॉ हर, वो बच्चा भागा अपनी माँ के पास, कब, जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा वो बच्चा उसके पास भागा। एज इट इज़ रेनिंग आई एम स्टेइंग इन, कि बारिश हो रही है इसीलिए मैं अंदर हूँ। प्लीज़ रिपीट वॉट यू सैड सो दैट आई अंडरस्टैंड यू, कृपया करके आपने जो कहा उसे रिपीट कीजिए ताकि मैं उसे समझ सकूँ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो आपको सेंटेंस के बीच में ज्वाइन करने के आए। कभी कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ होते हैं। इन्हें दो वाक्यों को जोड़ने का तो काम आता है, लेकिन जब दूसरा सेंटेंस आता है तब हम वहाँ क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। अगर हम कंजंक्शंस को स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, ये भी रीज़न ही बता रहा है, लेकिन अगर हम इसे स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शंस, थर्ड टाइप, that is correlative conjunctions. A correlative conjunction is a pair of joining words that connects two words, phrases or clauses that are balanced together. यानी correlative conjunction शब्दों का जोड़ा होता है, pair of joining words, जोड़ा। पैर पता ना, दो लोगों के जोड़े को या दो चीज़ के जोड़े को, जैसे शूज़ दो होते हैं तो हम उसको pair of shoes कहते हैं, तो उसे हम pair of joining words है जो दो शब्दों को, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं और दोनों का बैलेंस बराबर होता है, उसमें दोनों ही सेंटेंस का बैलेंस बराबर होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर, कंजंक्शन पेयर्स आर, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, कॉमनली जो कंजंक्शंस यूज़ होते हैं कोरिलेटिव,
वो ये वाले होते हैं, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, नो सूनर देन, सो दैट। अब बीच में डैश 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 क्यों किया है? क्योंकि जैसे कि बोथ एंड है तो बोथ जो है वो स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगा, बीच में सेंटेंस का कुछ पार्ट आएगा और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के पहले यहाँ पर क्या आएगा? एंड आएगा। इसीलिए इनके बीच में डैश डैश दिया है, क्योंकि इनके बीच में एक सेंटेंस आएगा ही आएगा। सेंटेंस आ सकता है, वर्ड्स आ सकता है, क्लॉजेज आ सकता है, इसलिए बीच में डैश डैश दिया हुआ है। नाउ सी इट विथ एग्जांपल्स। मोहन कैन बोथ रीड एंड राइट। अब ज़रूरी नहीं कि बोथ है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो। बोथ एंड यानी ये ऐसे कंजक्शंस हैं जो सेंटेंस में 2 बार आ रहा है, उसे हमें एक ही बार लिखना है। ये सेंटेंस हम इस तरह से भी लिख सकते थे, जैसे बड़ी क्लासेस में 8th क्लासेस में ये पूछा जाता है, वहाँ सेंटेंस लिखा हुआ होगा कि मोहन कैन रीड, फुल स्टॉप, मोहन कैन राइट। नाउ जॉइन द सेंटेंसेस बाय यूजिंग बोथ एंड, कि सेंटेंस को ज्वाइन करना है, बोथ एंड से हमको इस सेंटेंस को जोड़ना है। तो अब जैसे मोहन कैन रीड और मोहन कैन राइट, तो मोहन कैन दोनों सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे मोहन कैन। और जो चीज़ अनकॉमन है दोनों सेंटेंस में, रीड और राइट अनकॉमन है, तो उसी के आगे हम क्या लगाएंगे? बोथ और एंड। तो मोहन कैन बोथ रीड एंड राइट। नॉट ओनली मैरी बट ऑल्सो रिया इज़ फ्रॉम इटली। ये सिर्फ मैरी ही नहीं, रिया भी इटली से है। आई कैन हैव आइदर कोला और टी, ये ऑप्शन में दिया जाता है कि या तो मैं कोला पीऊँगा या फिर चाय पीऊँगा। नो सूनर डिड द बेल रिंग दैन द स्टूडेंट्स रैन अवे, यानी कि जैसे ही बेल घंटी बजी स्टूडेंट्स है वो बाहर भाग गए। उसके बाद यानी घंटी बजने के बाद स्टूडेंट्स बाहर भाग गए। दोनों ही सेंटेंस अपने आप में बैलेंस्ड है, इक्वल है। द बेल रिंग, यहाँ नो सूनर बेल रिंग फुल स्टॉप भी हो सकता था, और द स्टूडेंट्स रैन अवे यानी दोनों ही बराबर हैं, यानी एक चीज़ हुई और तुरंत ही उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई। ही फेल्ट सो एंग्री दैट ही थ्रू ऑल द स्टफ अवे, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने सारी चीज़ों को फेंक दिया। नाइदर जॉर्ज नॉर हिज ब्रदर इज़ वेरी टॉल, कि ना ही जॉर्ज और ना ही उसका भाई लंबे हैं। आइदर और नाइदर नॉर दोनों ही सिमिलर होते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में, सकारात्मक वाक्य में आइदर और होता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में नाइदर नॉर, यानी जहाँ पर नॉट लगा होता है वहाँ पर नाइदर नॉर का यूज़ होता है। ही मस्ट डू इट वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, उसे यह करना ही है चाहे उसे पसंद हो कि नहीं। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट। You have write the answers by choosing from the brackets. You have given the options in the brackets. आपको ब्रैकेट्स में ऑप्शंस दिए हैं कंजंक्शंस के, आपको उसमें से ढूंढ करके इसमें आंसर लिखने हैं।